Hello bachcho, let's read the question first and the question says solve in positive integers 41x plus 47y is equal to 2191। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में। तो मतलब आपको पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू निकालनी है x और y की। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, इन्हें हम z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके पास होते हैं 1 से स्टार्ट होके। तो आपके 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, ये सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 41x प्लस 47y इज इक्वल टू 2191, राइट। तो अब इसमें से आप 41 से डिवाइड करवाएंगे बोथ साइड। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 41। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 47 बाय 41 y इज इक्वल टू 2191 अपॉन 41। फर्दर इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास होगा x प्लस, जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा y प्लस 6y बाय 41। ये आपने ब्रेक किया 47 बाय 41y को, और राइट हैंड साइड पे भी आप ब्रेक करेंगे तो 53 प्लस 18 बाय 41 की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये बनेगा x प्लस y माइनस या प्लस आप 6y अपॉन 41, और जो आपका राइट हैंड साइड में 18 बाय 41 है उन दोनों का एलसीएम लेंगे, इक्वल टू आपके पास 53 एज इट इज रहेगा। तो x प्लस y प्लस 6y माइनस 18 अपॉन 41 इज इक्वल टू 53। ओके, अब हमने देखा कि हमारे पास x और y जो है वो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में है। इसका मतलब ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, राइट। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो x एंड y है वो इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स। ओके, सो इसका मतलब जो हमारे पास 6y माइनस 18 बाय 41 होगा, ये भी हमारा इंटीजर की फॉर्म में होगा। तो ये भी हमारा इंटीजर बनेगा। तो अगर ये इंटीजर है तो आप इसे फर्दर और सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 6y माइनस 18 डिवाइड बाय 41, ये एक इंटीजर है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 7 करें, मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 42y माइनस 126 अपॉन 41, ये भी एक क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। ओके, फर्दर इसे हम और ब्रेक कर सकते हैं। 42y को आप डिनोमिनेटर सेपरेट दोगे तो आपका बन जाएगा y प्लस y बाय 41 माइनस 126 बाय 41, ये भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा, राइट। तो अब आप फर्दर इसे और ब्रेक कर सकते हो, 126 बाय 41 को फर्दर और डिवाइड करवाओगे तो ये बनेगा y माइनस 3 माइनस y माइनस 3 बाय 41, ये भी एक क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। क्योंकि ये कंप्लीट एक इंटीजर है तो इसका मतलब ये वैल्यू जो आ रही है फ्रैक्शन में, ये भी एक क्या होगी, इंटीजर होगी, राइट। सो इफ दैट इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे, y माइनस 3 बाय 41, ये भी एक इंटीजर बनेगा। तो अगर ये एक इंटीजर है तो हम इसे p इंटीजर मान लेते हैं। सो हमने लेट कर लिया कि ये हमारा p के इक्वल होगा। तो y माइनस 3 बाय 41, ये हमने p के इक्वल ले लिया। तो y आपके पास क्या बन गया, 41p प्लस 3, ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, राइट। अब अगर आपके पास y मिल चुका है, इसे आप पुट करवा देंगे इन गिवन इक्वेशन में। जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है आप उसमें पुट करवा देंगे, वहां से आपको x मिल जाएगा 50 माइनस 47p। ये आपको x मिलेगा जब आप y की वैल्यू को पुट करवाओगे। ये आपको कैसे मिलेगा, ये हम राइट हैंड साइड पर करके देखते हैं। हमारे पास है 41x प्लस 47, y के प्लेस पर हम पुट करवाएंगे 41p प्लस 3 इज इक्वल टू
91। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। 41x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2050 माइनस 1927p। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1927 बनेगा। यहाँ से आपका x आ जाएगा 2050 माइनस 1927p डिवाइड बाय 41। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास x भी आ चुका है और y भी आ चुका है, लेकिन हमें ये पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर p की वैल्यू लेस देन 0 लेते हो तो उस केस में जो आपका y है वो नेगेटिव बनेगा। तो दैट इंप्लाइज आपका y जो है वो नेगेटिव बन रहा है। इसी तरह जब आप p की वैल्यू को 1 से ग्रेटर लेते हो तो उस केस में आपका x नेगेटिव बन रहा है, बट हमें तो ये पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो इसका मतलब आप p की वैल्यू को 0 से छोटा नहीं ले सकते और 1 से ग्रेटर नहीं ले सकते, राइट। इसका मतलब आपको पॉजिटिव इंटीजर के लिए p की क्या वैल्यू लेनी होगी? p कैन बी 0 एंड 1 ओनली। तो ये आपका p जो है वो ओनली 0 और 1 हो सकता है। तो उस केस में आपकी x और y की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? जब आप p की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 50 और y की वैल्यू आएगी 3। और जब आप p की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 44, राइट। तो ये आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।